डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशियों में खुशियां नहीं, मन ही मन में हिंसा पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी परीक्षा में फेल होने पर कोई भी साहस नहीं बंधाता, बल्कि भावनात्मक रूप से तोड़ा जाता है। इसकी जड़ से उपजी मनोदशा की वजह से भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की दुखद घटनाएं हो जाती हैं। वही अच्छे काम को प्रोत्साहित करना तो दूर, उन्हें बधाई देने वाले लोगों की भी इस समाज में कमी है। दरअसल पहले के ज़माने में हमारे समाज में लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटकर समाज में एक नया संदेश फैलाते थे, लेकिन अब वे दिन कहीं न कहीं खोते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवाज़ देना पर्याप्त है। लोगों की मीठी आवाज़ कभी कभी बहुत साहस और प्रोत्साहन देती है। जब बच्चा कोई भी परीक्षा के लिए शहर से बाहर जाता है तो माता पिता प्यार से बच्चे से कहते हैं कि जाओ, तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे लिए है। वास्तव में इस तरह शब्द कभी कभी साहस के हथियार के रूप में दिमाग में खड़े होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी एक दूसरे के लिए अमर्यादित बात कह देते हैं। भड़काऊ भाषण अक्सर जातीय और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। किसी भी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता को कुछ भी बोलने से पहले आत्मचिंतन करना आवश्यक है। भड़काऊ भाषण देकर जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाता है। जनता को इस प्रकार के नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए। स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे भाषण देकर एक धर्म विशेष, वर्ग विशेष तथा क्षेत्र विशेष का समर्थन हासिल करना इन लोगों का लक्ष्य होता है। इस तरह के भाषणों के कारण जनता के मन में घृणा पैदा होती है। इसलिए भाषण में सिर्फ विकास की उपलब्धियां होनी चाहिए। भड़काऊ भाषणों पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष एवं सशक्त होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो चुका है। प्रथम 2 चरणों की तुलना में मतदान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन पूर्व की तुलना में यह अभी भी कम है। बंगाल में छिटपुट हिंसा के बावजूद 66% से अधिक मतदान संपन्न हुआ है। तृतीय चरण के दौरान असम में सर्वाधिक 79% मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान हुआ। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रशासन द्वारा मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद मतदान में गिरावट चिंताजनक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में बढ़ोतरी अनिवार्य है, लेकिन उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं की उदासीनता झलक रही है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मिलकर मतदान फीसद बढ़ाने पर गंभीरता से उपाय करने चाहिए। मतदान में हिस्सेदारी अगर इसी तरह गिरती गई तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। इसमें रिश्तों की आज के दौर में महत्ता को बखूबी उजागर किया गया है।
आज भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास रिश्तों के लिए वक्त नहीं है। लोग परिवार के साथ बैठना, बातचीत करना, समय बिताना सब भूल चुके हैं। इसके चलते बच्चों में संस्कारों की कमी हो रही है। पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ सामाजिक रिश्तों की भी अपनी भूमिका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते रहते लोगों से मेलजोल, बातचीत, सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी जरूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया की आड़ में लोग असल ज़िंदगी में रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। दुख सुख जिंदगी के अच्छे बुरे दौर में यही रिश्ते हमें कंधा देते हैं। प्यार, समझदारी, आदर, सम्मान के साथ रिश्तों की डोर थामे रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन अनेक पड़ावों से गुजरता है। उसको सार्थकता से पार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के निखार और निर्माण के लिए बहुत से कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं भी व्यक्तित्व की नींव ढीली हुई तो हम जीवन के संघर्षों का मुकाबला उतनी मजबूती से नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। अपने गुणों और विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तित्व नवनिर्माण के लिए अन्य बातों के अलावा अनुभव, धीरज, व्यवहार और विवेक मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का मिलाजुला संयोजन व्यक्तित्व कहलाता है। एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि एक वजनदार व्यक्तित्व बनकर जीना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व सदैव जीवित रहता है। हमारे व्यक्तित्व की चमक के लिए धीरज, जब हमारे पास कुछ न हो, और दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। सबसे पहले जो दूसरे के संपर्क में आएगा वह है व्यक्तित्व। भीतरी गुण तो बाद ही की वस्तु है। जाहिर है कि ज़िंदगी में शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जिया जाए। क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाएगा, मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। पत्न भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। किसी को सूखे पेड़ पर शायद ही कोई पत्थर फेंकते देखा गया हो। विचार और व्यवहार बगीचे के वे फूल हैं जो व्यक्तित्व को महकाते हैं। हमारा व्यक्तित्व जैसा होगा वैसा ही दुनिया का नक्शा बनाएंगे। महान आदमी वे होते हैं जो पहले कभी न सोचे गए और न किए गए काम को अंजाम देने के काम में निरंतर जुटे रहते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, जबकि अधिक बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से सीखता है। कष्ट सहने से अनुभव भी मिलते हैं। जीवन में कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, जिससे लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। मनुष्य के अनुभव को रास्ते का प्रकाश माना जाता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में पीछे देखा जाए तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखा जाए तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखेंगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखेंगे तो आत्मविश्वास मिलेगा।
जिंदगी में सही रास्ते दिखाने वाला दोस्त है अनुभव, अगला कदम एक सवाल है, विराम समाप्त। दोस्तों अभी इसमें लास्ट में आया है, जैसे कि मैं जूम कर रहा हूँ, दाएं बाएं, इसको देख लेना। लोग क्या करते हैं, द पे ये बिंदु लगाते थे और ब पे बिंदु लगाते थे, ऐसा नहीं होता, ए पे आता है हमेशा, ठीक है, दाएं बाएं, ठीक है। थैंक यू।